क्या आप मोबाइल से घर बैठे पैसे कमाने वाली एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं? होशियार रहें, इनमें से बहुत सी एप्स आपके पैसे लूटने के लिए बनाई गई हैं। आज हम इन एप्स की हकीकत पर बात करेंगे और वो तरीके आपको बता देंगे जिसके ज़रिए वो आपके साथ फ्रॉड करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ऐसे हज़ारों एप्स मौजूद हैं जो इश्तिहारात में कहती हैं कि गेम खेलो और पैसे कमाओ, इश्तिहारात देखो और हज़ारों कमाओ। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से बहुत सी ऐप सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए बनाई जाती है और अफसोस की बात यह है कि हज़ारों लोग बगैर सोचे समझे उनके जाल में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जावा आई नामे ऐप बहुत मशहूर हुई, लोगों ने इसमें पैसे लगाए और मुनाफा और नफ़ा की उम्मीद रखी। फिर ये ऐप अचानक गायब हो गई और लोगों के अरबों रुपए लूट लिए। इसी तरह आईडीए नामी ऐप भी आ गई, लोगों के पैसे लेकर गायब हो गई। ये मिसालें हमें बताती हैं कि इस तरह एप्लीकेशन पर आंखें बंद करके एतमाद करना बहुत खतरनाक है। इन एप्लीकेशन के फ्रॉड और धोखे के तीन तरीके बहुत आम हैं। वो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप खुद भी उनके फ्रॉड से बचाए और दूसरों को भी बचाए। पहला तरीका, आपसे कहा जाता है कि 500 या 1000 रुपए जमा करो ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो सके। याद रखें, जो भी एप्लीकेशन काम देने से पहले आपसे पैसे मांगे वो अक्सर फ्रॉड होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको टास्क दिया जाता है। जब आप टास्क को मुकम्मल करते हैं तो ऐप के वॉलेट में आपके पैसे भी नजर आ जाते हैं, लेकिन जब विड्रॉ का वक्त आता है तो मजीद पैसे मांगते हैं या अचानक ऐप बंद हो जाती है। तीसरा तरीका यह है कि कुछ एप्लीकेशंस आपके मोबाइल का डेटा हासिल कर लेती हैं, फिर इससे ब्लैकमेलिंग भी करते हैं और इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। दीन इस्लाम तो हमें मेहनत और हलाल तरीके से रोजी कमाने का हुक्म देता है। बेटे पिटाए पैसे हासिल करना या सिर्फ अंदाजे और तुके पर पैसे हासिल करना कमाना, ये जुआ और धोखा के करीब है और जुए को अल्लाह ताला ने नापाक शैतानी काम करार दिया है और इससे बचने की ताकीद की है। लिहाजा अगर आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में इस तरह मशकूक एप्लीकेशन मौजूद है तो उसको फौरन डिलीट कर दें। और अगर आपने किसी ऐसे ऐप से धोखा खाया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि दूसरे लोग इसके शर से बच जाएं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।